आधा दिन पूरी खबर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। मैं हूं आपके साथ सचिन पाटिल। चलिए बिना किसी देरी की शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। रायपुर से आपको बड़ी खबर बता देते हैं। सौम्या चौरसिया रायपुर कोर्ट में पेश हुई है। कोर्ट ने उपस्थिति लगवाकर वापस भेजा। तो डीएमएफ कोल घोटाले में रूटीन पेशी हुई है। उनकी रूटीन पेशी में अदालत ने तलब किया था। ईओडब्ल्यू भी अब इस मामले की जांच कर रही है। तो सौम्या चौरसिया आज कोर्ट में पेश हुई। कोर्ट ने अटेंडेंस लेके यानी हाजिरी लेके कि हाँ वो आज पेश हुई थी, उसके बाद उन्हें वापस लौटा दिया है। जांच फिलहाल जारी है। ईडी, ईओडब्ल्यू तमाम जो एजेंसियां हैं वो डीएमएफ घोटाले में जांच कर रही है। बिल्कुल, देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। डीएमएफ कोल घोटाले में रूटीन पेशी हुई है। डीएमएफ कोल घोटाले में ये रूटीन पेशी और रूटीन पेशी में अदालत ने उन्हें तलब किया था, आने को कहा था। आज की तारीख थी और वो तारीख पर आई। सौम्या चौरसिया रायपुर कोर्ट में पेश हुई। ये एक रूटीन पेशी थी। उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई और उसके बाद कोर्ट ने उन्हें वापस भेज दिया। हम सौम्या चौरसिया की बात कर रहे हैं। इनके ऊपर बहुत सारे आरोप हैं। भूपेश बघेल की सरकार में इन्होंने बहुत सारे घोटालों में इनकी संलिप्तता थी, ऐसे इन पर आरोप हैं। तो फिलहाल रायपुर कोर्ट में ये पेश हुई है। कोर्ट ने उपस्थिति लगवाकर इन्हें वापस भेज दिया। डीएमएफ कोल घोटाले में इनकी रूटीन पेशी हुई। सौम्या चौरसिया की रूटीन पेशी में अदालत ने इन्हें तलब किया था, जिसके बाद इनकी आज पेशी हुई। ईओडब्ल्यू भी आपको बता दें कि इस पूरे मामले की जांच फिलहाल कर रही है। तो सौम्या चौरसिया रायपुर कोर्ट में पेश हुई है। छत्तीसगढ़ का बहुचर्चित डीएमएफ और कोल घोटाले से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला। इधर बालोद में नेशनल हाईवे 930 की बदहाली पर सियासत गर्मा गई है। कांकेर लोकसभा सांसद भोजराज नाग खुद सड़क पर उतरे। सर्किट हाउस में दिल्ली चौक और नए बस स्टैंड तक पैदल निरीक्षण किया और फिर अधिकारियों की जमकर इस दौरान उन्होंने क्लास भी लगाई। सड़क पर गड्ढे, किनारों पर जल भराव, ड्रेनेज सिस्टम फेल और महज 1 साल में सड़क की ऐसी हालत। यहीं से भ्रष्टाचार के आरोपों ने सियासी ताप बढ़ा दिया। जब इंजीनियर ने ठेकेदार को बढ़िया बताया तो सांसद भड़क उठे। बीच सड़क पर ही बोले ये सबसे घटिया ठेकेदार है और अधिकारियों ठेकेदार की मिलीभगत के आरोप लगा दिए। मौके पर आपको बता दें कि तहसीलदार को उन्होंने निर्देश भी दिए, कलेक्टर को रिपोर्ट भेजो, दोषियों पर कार्रवाई करो और जरूरत पड़े तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी तक बात जाएगी। तो सांसद भड़कते हुए यहाँ नजर आए हैं। सड़क की बदहाल स्थिति को देखकर काफी ज्यादा भोजराज नाग जो है वो नजर आए हैं। मौके पर ही उन्होंने फटकार लगा दी और जिस ठेकेदार ने आपको बता दें इस सड़क का निर्माण कार्य कराया था उसे सबसे घटिया ठेकेदार बता दिया। इतना ही नहीं कि अगर जल्द से जल्द ये हालात नहीं सुधरे तो उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी तक भी बात पहुंचाने की बात की है। बिल्कुल, देखिए भोजराज नाग सांसद हैं। इंजीनियर ठेकेदार की मिलीभगत पर सांसद का बड़ा आरोप है। उन्होंने कलेक्टर को रिपोर्ट भेजने के लिए कहा और अगर ये सब कुछ सही समय पर नहीं होता है, ठीक से काम नहीं होता है तो ये बात नितिन गडकरी तक पहुंचा दी जाएगी। यहाँ एनएच के जो सड़क है धसकने के कारण बस स्टैंड में पानी भराव होता है। इसको हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं और जिला प्रशासन को और एनएच को निर्देशित करेंगे कि जल्दी से जल्दी इस काम हो जाए। दुर्ग में एक दिल दहला देने वाली वारदात हुई है। यहाँ एसटीएफ कॉलोनी में तैनात आरक्षक ललितेश यादव के घर पर शनिवार सुबह करीब 8 बजे एक महिला ने घुसकर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले में आरक्षक की पत्नी और 9 साल के बेटे की मौके पर मौत हो गई, जबकि उनकी बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है और पूरे मामले की गहन जांच जारी है। नैना यादव जो ललितेश यादव की पुत्री है उसके द्वारा शोरगुल मचाने पर आसपास के पड़ोसी जब वहाँ पे इकट्ठा हुए तो उनके द्वारा ये देखा गया कि जो आरोपिया है सरोजनी भारद्वाज वो हाथ में चाकू लिए हुए उनके घर के अंदर थी और पूरे चाकू मार मार करके चाकू से उसने नैना यादव को, आदित्य को और जो ललितेश की पत्नी रीना यादव उन तीनों पे उसने कई वार करके उनको घायल कर दिया था। तो अपने बयानों से अक्सर सुर्खियां बटोरने वाले पंडित धीरेन शास्त्री एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। महाराष्ट्र के नागपुर में
भारत दुर्गा शक्ति स्थल और धर्म सभा के शिलान्यास कार्यक्रम में धीरेन्द्र शास्त्री ने ऐसा बयान दिया जिस पर बहस छिड़ सकती है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि जब देश में कोई आपदा आती है तो लोग जान बचाने भागते हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता नहीं भागता बल्कि लोगों की जान बचाने पहुंचता है। इतना ही नहीं, उन्होंने अपील करते हुए कहा, 4 बच्चे पैदा करो, एक बच्चा आरएसएस को दो ताकि वो समाज सेवा और लोगों की रक्षा कर सके। जितने भी स्वयंसेवक संघ के लोग बैठे हैं, पूरे भारत को हम एक बात कहना चाह रहे हैं, यदि भारत हमारी ये बात सुने, जब पूरी भारत में कहीं आपदा आती ना तो लोग प्राण बचाकर भागते, लेकिन हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक एक कार्यकर्ता प्राण बचाकर नहीं भागता, वहां जाकर प्राण बचाता है। ये है स्वयंसेवक संघ, ये है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। हम पूरे भारत से प्रार्थना करेंगे, बच्चे तो 4 पैदा करो पर एक स्वयंसेवक संघ के लिए दो। जितने बागेश्वर सरकार की राष्ट्र हनुमत कथा में पहुंचे राष्ट्रीय जनता दल पार्टी के प्रमुख रघुराज प्रताप सिंह का मंच से दिया गया संदेश अब चर्चा में। राष्ट्र हनुमत कथा में शामिल होकर राजा भैया ने धीरेन्द्र शास्त्री से मुलाकात की, उनका आशीर्वाद लिया और फिर मन से देश, धर्म और लोकतंत्र पर खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, देश कई चुनौतियों के दौर से गुजर रहा है, सनातन और हिंदुत्व को लेकर चिंताएं हैं और ऐसे समय हर नागरिक को जागरूक रहना चाहिए। राजा भैया ने चुनाव के संदर्भ में भी बड़ा संदेश देते हुए कहा कि जो राष्ट्र के प्रतीकों और मूल्यों का सम्मान ना करे, उसे लोकतांत्रिक तरीके से जवाब देना चाहिए। रामनवमी, हनुमान जन्मोत्सव और दुर्गा विसर्जन के दौरान सामने आने वाली घटनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने एकजुटता पर जोर दिया। आज हमारा देश बहुत बुरी परिस्थितियों से गुजर रहा है और साथ साथ हम ये कहें कि हिंदुत्व के ऊपर, सनातन के ऊपर बहुत बड़ा संकट पूरे देश में व्याप्त है। चुनाव होने वाले हैं, आप भी दिमाग में ध्यान में रखिएगा। किसी भी दल का प्रत्याशी अगर ये कहे कि मैं वंदे मातरम नहीं गाऊंगा तो उस प्रत्याशी की ऐसी तैसी करने में कोई कोर कसर मत छोड़िएगा। ये भी ध्यान दीजिएगा कि किस राजनीतिक दल ने ऐसे राष्ट्र विरोधी लोगों को टिकट दिया है। देखिए, लोकतंत्र में लड़ाई अकेले सरकार नहीं लड़ती, हम सबको लड़ना पड़ता है। आज श्री रामनवमी का जुलूस हो, आज श्री हनुमान जी महाराज के जन्मोत्सव का जुलूस हो, दुर्गा मां के विसर्जन का अवसर हो, हर जगह हम पे पथराव होता है, हर जगह हम पे वार होता है। और ये तब हो रहा है जब हम 75% जनसंख्या इस भारत की हैं। हमको अभी तक जवाब देना नहीं आया। तो देश की सुरक्षा, धर्मांतरण, फंडिंग और विदेशी पैसों के नेटवर्क पर अब ईडी का बड़ा शिकंजा कसता दिख रहा है। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों तक विदेशी फंडिंग पहुंचने के खुलासे ने सनसनी फैला दी। ईडी जांच में दावा किया गया है कि नवंबर 2025 से अप्रैल 2026 के बीच करीब 95 करोड़ रुपए विदेशी डेबिट कार्ड के जरिए भारत लाए गए और इनमें से करीब 6.5 करोड़ रुपए बस्तर और धमतरी जैसे संवेदनशील इलाकों में निकाले गए। जांच की जद में द टिमोथी इनिशिएटिव यानी कि टीटीआई नाम का संगठन है, जिस पर ईसाई धर्म प्रचार प्रसार के लिए विदेशी फंडिंग इस्तेमाल करने की आशंका जताई जा रही है। 18 और 19 अप्रैल को ईडी ने देश भर के 6 ठिकानों पर छापेमारी की, जहां से 25 विदेशी डेबिट कार्ड, 40 लाख कैश, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और अहम दस्तावेज बरामद किए गए। इस पूरे नेटवर्क में विदेशी नागरिक मिका मार्क का नाम भी सामने आया है, जिसे बेंगलुरु एयरपोर्ट पर लुकआउट सर्कुलर के आधार पर रोका गया। अब सवाल बड़ा है कि क्या विदेशी फंडिंग के जरिए देश के संवेदनशील इलाकों में कोई बड़ा नेटवर्क ऑपरेट हो रहा है, और क्या यह सिर्फ FEMA उल्लंघन है या इसके तार कहीं और भी जुड़ते हैं। फिलहाल ईडी की जांच चल रही है और आगे कई चौंकाने वाले खुलासों की संभावना जताई जा रही है। तो ईडी की जांच में कई बड़े खुलासे हुए हैं। 95 करोड़ भारत पहुंचा, जिसमें से बस्तर धमतरी में 6.5 करोड़ रुपए निकाले गए हैं। तो छत्तीसगढ़ में ईसाई धर्म के प्रचार के लिए विदेशी फंडिंग का मामला निकलकर सामने आ रहा है। 21वीं सदी, डिजिटल इंडिया और विकास के बड़े बड़े दावे।
लेकिन छत्तीसगढ़ के पखांजूर से सामने आई ये तस्वीरें उन दावों पर सीधा तमाचा है। दरअसल पखांजूर के अंदरूनी इलाके बीनागुंडा गांव का युवक मर्रो पददा 3 दिन पहले लकवे का शिकार हुआ। परिवार सुबह से 108 एम्बुलेंस को फोन करता रहा, लेकिन सिस्टम सोता रहा। जब मदद नहीं मिली तो गांव के लोग ही फरिश्ता बन गए। 20 ग्रामीणों ने खटिया उठाई और 19 किलोमीटर सफर पैदल तय किया। पहाड़, पथरीले रास्ते, चिलचिलाती धूप और टूटती सांसों के बीच हर कदम जिंदगी बचाने की जंग बन गया। छोटे बेटिया पहुंचने पर बीएसएफ कैंप से मदद मिली, तब जाकर मरीज अस्पताल पहुंच सका। ये तस्वीरें साफ तौर पर बयान कर रही है कि सिर्फ मरीज ही नहीं, पूरा सिस्टम पखांजूर के इस अंदरूनी इलाके में बीमार नजर आ रहा है। 3 दिन तक आपको बता दें कि एम्बुलेंस नहीं मिली। पथरीले रास्ते और जंगल के बीच से इस युवक को लेकर गया बीएसएफ कैंप पहुंचे, फिर वहां से इसे अस्पताल पहुंचाया गया। लेकिन ये 20 किलोमीटर का इतना लंबा सफर जो है इन ग्रामीणों को तय करना पड़ा जिंदगी बचाने के लिए। बीमार सिस्टम की पोल खुल गई यहाँ, और ये देखिए किस तरीके से मजबूर होकर के मरीज को ले जाना पड़ा। तो सफर छोटा नहीं था, लंबा सफर था। बाद में बीएसएफ कैंप के पास में पहुंचे, तब बीएसएफ के जवानों की मदद मिली और इस तरीके से मरीज को अस्पताल पहुंचाया गया। सवाल यह है कि क्या आज भी 21वीं सदी है, इंडिया शाइनिंग, इंडिया राइजिंग, जो 20 साल पहले लगभग पेश किया गया दावा आज भी सार्थक साबित नहीं हो रहा है इन अंदरूनी इलाकों में। बीएसएफ कैंप से मदद मिली, उसके बाद मरीज पहुंचा। अगर वहां पर बीएसएफ कैंप नहीं होता तो शायद स्थिति और खराब हो सकती। बीनागुंडा गांव में लकवाग्रस्त युवक को एम्बुलेंस नहीं मिली। उसके बाद 20 ग्रामीणों ने खटिया पर 19 किलोमीटर पैदल चलकर उसे अस्पताल पहुंचाया। इधर धमतरी में रत्ना बांधा स्थित एक एल्यूमिनियम और बर्तन गोदाम में भीषण आग लगने की घटना सामने आई है। इस हादसे के कारण गोदाम में रखे स्टील और एल्यूमिनियम के बर्तन के साथ साथ बड़ी मात्रा में प्लास्टिक के ड्रम जलकर पूरी तरह खाक हो गए। शहर के रत्ना बांधा क्षेत्र में एक बर्तन गोदाम में सुबह भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि इसका घना धुआं करीब 2 किलोमीटर दूर से भी दिखाई दे रहा था। फायर ब्रिगेड की टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर आखिरकार काबू पा लिया। गोदाम में स्टील, एल्यूमिनियम के बर्तन और प्लास्टिक के ड्रम बड़ी संख्या में मौजूद थे, जिससे आग ने विकराल रूप ले लिया। मेरे भाई का ही गोडाउन है जहाँ पे आग लगी हुई है, और मैं धमतरी चेंबर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष भी हूँ, कैलाश कुकरेजा। पड़ोसियों का कहना है कि पीछे कुछ बांस जलने के कारण, उधर बांस थे बड़े बड़े, वो जला, उसके बाद उसकी चिंगारी इधर उड़ गई है। पहले छोटे रूप में आग देखी गई, बाद में वो बढ़ते बढ़ते विकराल रूप ले गई। क्या जलने में क्या है, अभी जैसे जो ये क्या है, मेन बर्तन गोदाम है, तो अभी शादियां चल रही है अपने गाँव देहात की, तो कुकर, मिक्सी, टेबल, कुर्सियां, ड्रम वगैरह जितने प्लास्टिक के हैं, ये सब पूरे जल गए। मैं फायर ब्रिगेड से हूँ। लक्ष्मी एल्युमिनियम में सुबह 9 बजे आग लगने की खबर मिली। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड के गाड़ी, तीनों गाड़ी जो है, वो तीनों गाड़ी से लगभग सभी कर्मचारी आए और आग बुझाने का कार्यक्रम चालू किया, और लगभग आग 90% कंट्रोल में आ चुकी है। यानी कुरुत की गाड़ी भी है, इसमें 4 गाड़ी है। इंदौर में ट्रैफिक विभाग में पदस्थ एक युवा पुलिसकर्मी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना मल्हारगंज थाना क्षेत्र की चौथी पलटन पुलिस लाइन की है। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। चौथी पलटन पुलिस लाइन में रहने वाले 28 साल के पुलिस जवान अंकित जाट ने बीती रात अपने ही क्वार्टर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। पुलिस आत्महत्या के कारणों का पता लगाने में जुटी है। मृतक के परिजनों को सूचना दे दी गई है। उनके आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। अंकित तोमर का चयन दिल्ली पुलिस में आरक्षक के रूप में हो चुका था और वे जल्द ही ज्वाइन करने वाला था। करीब सुबह ये थाना मल्हारगंज अंतर्गत ये जो चौथी पलटन है, इस पे सूचना मिली थी कि ये जो पुलिस के क्वार्टर है उसमें प्रथम मंजिल में एक आरक्षक जो ट्रैफिक ईस्ट में पदस्थ है, अंकित तोमर,
ये जो है ये अपने घर में जो है ये सुसाइड कर लिया है, फांसी लगा लिया है। मौके पे जो है थाना मल्हारगंज की टीम जो है, एफएसएल की टीम और स्वयं मैं और वरिष्ठ अधिकारी सभी आए हैं। और प्रथम दृष्टया ये स्पष्ट है कि जो आरक्षक है उसने फांसी लगा लिया है और अभी इनके परिजनों की इंतजार हो रहा है। उसके बाद पंचनामा व मत की आगे कार्रवाई की जाएगी। चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं तो मध्य प्रदेश के खंडवा शहर में मिलावटी घी के बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ। इमलीपुरा के बेगम पार्क के पास जिला प्रशासन की छापामार कार्रवाई में भारी मात्रा में चर्बी युक्त घी और पशुओं के अवशेष जब्त किए गए। लंबे समय से यहां संदिग्ध गतिविधियों की शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद प्रशासन ने गुप्त सूचना के आधार पर यह पूरी कार्रवाई की है। कैसे ये पूरी कार्रवाई हुई, क्या कुछ आगे हुआ, क्या कुछ बरामद हुआ, देखिए इस पूरी रिपोर्ट में। खंडवा शहर के बेगम पार्क में जिला प्रशासन की टीम ने मौके पर दबिश दी। छापे के दौरान परिसर में बोरियों में भरी जानवरों की खाल और हड्डियां, साथ ही ड्रमों व कंस्तरों में चर्बी युक्त घी बरामद हुआ। कार्रवाई के दौरान मौके पर मौजूद संचालक अनवर कुरैशी को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। उसने वर्ष 2023 का अपशिष्ट सामग्री रखने का ट्रेड लाइसेंस होने का दावा किया। हालांकि प्रशासन अब इसकी वैधता और गतिविधियों की जांच कर रहा है। ये बेगम पार्क के पास इमलीपुरा में अनवर कुरैशी के मकान में अवैध रूप से पशुओं की कटिंग और उनके खाल निकाले जाने और चर्बी गलाए जाने का काम किया जाता है और इसमें ये सारी शिकायतें पाई गई तो उसके बाद प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। जैसे यहाँ पर 69 कनस्तर जो है जानवरों की चर्बी जो गलाकर भरी गई थी उसको जब्त में लिया गया है। जांच का विषय है, जांच होने के बाद ही पता चलेगा कि इनका क्या यूज में लिया गया। ये टीम ने 2 अलग अलग मकानों से कुल 9 ड्रम और 69 कंस्तरों में भरा चर्बी युक्त घी जब्त किया है। मौके से लिए गए सैंपल पशु चिकित्सा विभाग द्वारा जांच के लिए भेजे गए हैं। प्रशासन ने मामले की गहन जांच शुरू कर दी है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई के संकेत दिए हैं। आईएनएच न्यूज के लिए खंडवा से प्रवीण दुबे की रिपोर्ट। ग्वालियर की एडीजे कोर्ट ने शुक्रवार को बॉलीवुड सिंगर अदनान सामी और उनकी मैनेजमेंट टीम को नोटिस जारी किया है, जिसमें शो बुक करने के बाद उसे नहीं करने पर जवाब मांगा है। दरअसल नवंबर 2022 में लाइव शो अदनान सामी का होना था, लेकिन वो रद्द हो गया था। पूरे शो की डील 33 लाख रुपए में हुई थी। एडवांस वापस करने के लिए सूचना दी गई, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसकी वजह से पुलिस थाने में धोखाधड़ी का केस दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया गया था, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया। इसके बाद आयोजक की ओर से कोर्ट में परिवाद दायर किया गया था, जिसमें कहा कि सिंगर ने 17,62,000 रुपए एडवांस लेने के बाद भी शो नहीं किया। तो कहते हैं कि मुसीबत के वक्त जब कोई आपके साथ खड़े होता है तो उससे बड़ा कोई नहीं होता। ठीक ऐसा ही नजारा पन्ना जिले के रायपुरा रेंज में देखने को मिला है। हैरानी की बात यह है कि जब कोई शिकारी मुसीबत के वक्त में अपने शिकार की परवाह ना करते हुए भी उसकी रक्षा करे, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। अब आप सोचेंगे ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, तो चलिए आपको बताते हैं। दरअसल ग्राम मक्केपाला में एक तेंदुआ और बछड़ा कुएं में गिर गए। करीब 15 घंटे तक दोनों एक ही कुएं में फंसे रहे। इस दौरान तेंदुए ने बछड़े को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। सोशल मीडिया में वायरल हो रहे वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे तेंदुए की पीठ बछड़ा बैठे हुए नजर आ रहा है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि तेंदुए की पीठ पर बछड़ा साफ तौर पर बैठा हुआ नजर आ रहा है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही आपको बता दें कि वन विभाग ने दोनों का सफल रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित बाहर भी निकाल लिया है। रेस्क्यू के बाद तेंदुए को जंगल की ओर छोड़ दिया गया, जबकि बछड़े को उसकी मां से मिलवा दिया गया। तस्वीर आपके सामने है। तो मुसीबत में मसीहा बना तेंदुआ जब शिकार ही यार बन गया, तस्वीरों पर साफ तौर पर देख सकते हैं आप। दरअसल कुएं में एक तेंदुआ और गाय का बछड़ा दोनों जो है वो एक साथ गिर गए, लेकिन हैरानी की बात यहाँ पर ये रही कि उस तेंदुए ने उस बछड़े का शिकार नहीं किया, उसे किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाई, बल्कि बड़े आराम से ही वो बछड़ा उस तेंदुए की पीठ पर बैठा हुआ नजर आया। बछड़ा शांत होता है, तेंदुआ आक्रामक होता है। आमतौर पर किसी भी परिस्थिति में तेंदुआ नुकसान पहुंचा सकता था बछड़े को, लेकिन इस परिस्थिति में ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ।
बल्कि तेंदुए ने एक तरीके से उसके दोस्त की तरह उसके साथ बर्ताव किया और अब ये तस्वीर सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बनी हुई है। लकड़ी के लट्ठे आपस में बांध के और उनको रस्सियों से रैप करके एक आर्टिफिशियल सीढ़ी बनाई, जिससे कि तेंदुआ बाद में उसकी मदद से ऊपर आ पाया। जो बछड़ा था और लेपर्ड था वो आपस में जब दोनों कुएं में कैद थे तो आपस में खेल रहे थे, या बछड़ा कई बार तेंदुए के ऊपर कूद रहा था, उसको चाट रहा था, और तेंदुए ने उसको किसी भी तरह की ना खरोच पहुंचाई ना हार्म की। तो देखिए, तेंदुए ने बछड़े को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और ये चर्चा का विषय बना हुआ है जब शिकार ही यार बन गया। मुसीबत ने बना दिया दोनों को मित्र। तेंदुआ चाहता तो हमला कर सकता था, लेकिन तेंदुए ने ऐसा नहीं किया। ये प्रकृति का एक करिश्मा ही समझिए। 15 घंटे तक दोनों कुएं में ही फंसे रहे और 15 घंटा एक लंबा समय होता है, कुछ भी हो सकता था। लेकिन बछड़ा, एक ऐसा समय आया जब बछड़ा त्विनदेव की पीठ पर बैठा दिखाई दिया। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे INH न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।